पत्नी को जिसके साथ रहना हो रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरा बच्चा मुझे मिल जाए, उसको नाजायज संबंध रखने ही किसी के साथ रखे, क्योंकि अभी तक तो मुझे शक था, अब क्लियर हो गया है कि वो ऐसी ही है। जरा सोच कर देखिए क्या बीतेगी एक शख्स पर जब वो अपनी पत्नी को किसी दूसरे आदमी के साथ आधी रात में उस बंद कमरे में रगे हाथों पकड़े जिसमें उसका मासूम छोटा बच्चा सो रहा हो। ये कहानी एक ऐसे पति की जिसने अपनी पत्नी से मानो हार के एक वीडियो बनाया और वीडियो में जो जो बताया वो किसी के भी पैरों तले जमीन खिसका दे। अपनी पत्नी को किसी और शख्स के साथ देखकर पवन, जो कि इस वीडियो में नजर आ रहे हैं, उनका ऐसा खून खौला कि उन्होंने पुलिस ही बुला ली। बवाल मचा, लोगों ने वीडियो बनाए और आखिरकार पवन टूट गए, जिसके बाद उन्होंने अपना रोते रोते वीडियो साझा करते हुए अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए। ये तक कह दिया कि हमारी मदद कीजिए, वरना क्या पता कल को मेरी और मेरे बच्चे की बॉडी भी किसी ड्रम में मिल जाए। मैंने पिछले साल अक्टूबर की 10 तारीख को अपनी बीवी को किसी के साथ चैट करते हुए पकड़ा था, और उसकी चैट देखकर मैंने उसको समझाने का बहुत प्रयास किया था। मेरे समझाने पर उसने कहा था कि मेरा शरीर मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले। उसके बाद मैं और मेरी पत्नी हम अलग रह रहे थे। कल रात मैंने अपने बच्चे को वीडियो कॉल किया, और वीडियो कॉल पे बच्चा मेरा सो रहा था, तो मेरी पत्नी ने बच्चे की शक्ल दिखाई, और उसके बाद फ़ोन को जैसे ही घुमाया तो मुझे किसी दूसरे व्यक्ति का आभास हुआ कि कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ है। और जैसे ही मुझे आभास हुआ, मेरी पत्नी ने फ़ोन कट कर दिया, और फ़ोन कट करने के बाद जब फ़ोन कट हो गया तो फिर मैंने काफ़ी सोचा, और सोचने के बाद करीब 2 ही 3 मिनट के बाद मैंने 112 नंबर पर कॉल कर दिया। 112 नंबर पर कॉल किया, उसके बाद पुलिस पहुंची वहां पे। और पुलिस पहुंचने के बाद जब मेरे किराए के मकान में पहुंची, जो कि मौरानीपुर में है, गांधीगंज में, तो वहां उन्होंने दरवाज़ा खुलवाने का काफ़ी प्रयास किया, और काफ़ी हल्ला गुल्ला हुआ, जिसके कारण सारे मोहल्ले वाले भी लगभग उठ गए, और सभी लोग देखने लगे कि पुलिस क्यों आई हुई है। मैं उस समय महोबा में ड्यूटी पे था। पुलिस वालों ने मुझको फ़ोन किया और कहा कि तुम्हारी पत्नी गेट नहीं खोल रही है। तो मैंने कहा सर, मैं तो महोबा में हूँ, अब जैसे भी हो गेट आप खुलवाइए, कोई ना कोई तो मेरे घर में घुसा हुआ है। काफ़ी देर प्रयास करने के बाद पुलिस वालों ने गेट खुलवा लिया, और गेट खुलते ही मेरे घर के दरवाजे से एक शख्स बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका नाम मुझे ज्ञात हुआ है कि अभिषेक पाठक है। और अब मुझे याद आ रहा है कि जो अक्टूबर में मैंने चैट पकड़ी थी इसकी, उसमें भी अभिषेक जी करके नाम लिखा हुआ था। तो ये वही शख्स है जिससे ये चैट करती थी। और ये रात में करीब 1 से 1:30 बजे के आसपास ये मेरे घर पे जो है मौजूद था, और पुलिस 112 नंबर की टीम ने इसे रंगे हाथों वहाँ से निकलते हुए पकड़ा है। और उसी दौरान मोहल्ले पड़ोस वाले जो लोग वीडियो बना रहे थे, उस व्यक्ति ने वीडियो बनाने वालों पर भी हमला करने की कोशिश की, और पुलिस वालों को भी डराने धमकाने की कोशिश की। चूँकि वो व्यक्ति सुना है सभासद है और रसूख वाला है, इसलिए उसने अपना पूरा प्रभाव दिखाने की कोशिश की है। दोस्तों, मैं केवल ये चाहता हूँ कि मेरी पत्नी को जिसके साथ रहना हो रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरा बच्चा मुझे मिल जाए, उसको नाजायज संबंध रखने ही किसी के साथ रखे, क्योंकि अभी तक तो मुझे शक था, अब क्लियर हो गया है कि वो ऐसी ही है। और इसके पहले भी मैं कई बार उसको पकड़ चुका हूँ, रात में किसी न किसी से बात करते हुए कई बार समझा चुका हूँ, हर बार मैंने माफ़ किया है, इग्नोर किया है, लेकिन उसने कभी भी आज तक अपनी गलती नहीं मानी। हमेशा मेरे ऊपर ही प्रेशर बनाती रही, और मेरे घर वालों को दहेज हिंसा और घरेलू हिंसा के मामले में फंसाने की धमकी देती रही, और खुद करने की धमकी देकर मुझको चुप करा लेती थी। लेकिन इस बार हद हो गई, घर के अंदर किसी को घुसेड़ लिया।
इतनी बेशर्मी, और अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि उसने कुछ गलत किया है। उल्टा मुझे धमकी दे रही है, उल्टा मुझसे कह रही है कि उखाड़ लिया जो उखाड़ना है, और जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो बन पड़े कर लो। अब तो तुम्हें जेल भिजवा के रहूँगी, या तो मैं जेल जाऊँगी या तो तुम्हें जेल भिजवा के रहूँगी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने किया क्या है। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे जेल में डालिए, लेकिन अगर इसने कुछ गलत किया है तो इससे मुझे और मेरे बच्चे को बचाइए। मुझे अब इसके साथ नहीं रहना है, और जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे अब इसके साथ नहीं रहना है, क्योंकि अब मुझे भरोसा नहीं है। हो सकता है अगर मैं इसके साथ रहने का प्रयास भी करता हूँ तो कल के दिन मेरा भी बॉडी जो है या मेरे बच्चे की बॉडी किसी ड्रम में मिले, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूँगा। तो इसलिए मेरा शासन प्रशासन से अनुरोध है कि मेरी इस विनती को स्वीकार करें और दोनों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की कृपा करें, जिससे मुझे न्याय मिल सके। दरअसल ये पूरा मामला झांसी के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र का है, जहां के रहने वाले पवन स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मी है और फिलहाल वो महोबा में ड्यूटी करते हैं। उनका 6 साल का बेटा है। वहीं पवन की पत्नी एक सरकारी स्कूल में क्लर्क है। अब पवन के जो गंभीर आरोप है उनमें एक सभासद का नाम भी शामिल है। आधी रात को पवन के घर से पुलिस ने जिस शख्स को निकाला वो उसे सभासद बता रहे हैं। पवन के ये तक आरोप है कि जब पुलिस उसे पकड़कर थाने लेकर गई तो उनकी पत्नी अपने छोटे बच्चे को घर में अकेला सोता छोड़कर आधी रात को घर से बाहर ताला लगाकर उसे छुड़ाने चली गई। वहीं जैसे ही सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ कि महिला के घर से एक सभासद पकड़ा गया है तो पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई। पुलिस का कहना है कि जांच शुरू कर दी गई है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्रकाश में आया है, जब ज्ञात करने पर पता चला कि थाना मऊरानीपुर का है, जो कि एक युवक एक युवती के घर से निकलता दिखाई दे रहा है, और बरबन पर सूचना मिली थी, जहां पर मौके पर पीआरबी पहुंच करके उस व्यक्ति को और थाना पुलिस लेकर के आई, और वो युवती द्वारा आकर के थाने पर एक लिखित प्रार्थना पत्र दी कि मेरे पेट में दर्द था और मैंने दवा के लिए बुलाया था, और मैं इस पर कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। और जो युवक है तो किसी भी पक्ष से किसी भी प्रकार की कोई तहरीर नहीं आई है, और जो वीडियो जिसमें वायरल हो रहा है उसकी जांच की जा रही है। जांच के उपरांत आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। पति ने भी सर एक वीडियो वायरल किया, उसने आरोप लगाए हैं, इसकी क्या करें? जो उनके पति ने जो भी आरोप लगाया है और जो वायरल हो रहा है, उनके द्वारा कोई थाने पर आकर के किसी भी प्रकार की कोई तहरीर या शिकायती प्रार्थना पत्र नहीं दिया है। आने पर आवश्यक कार्रवाई